यूक्रेन के सदर गैलेक्सी आज सऊदी अरब पहुंचे सऊदी प्रिंस सलमान के पास, ताकि सऊदी अरब यूक्रेन और रूस की जंग में सालिसी का किरदार अदा करे जंग रोकने में। और सऊदी प्रिंस ने यकीन दहानी करवाई है कि जंग रोकने में भरपूर कोशिश करेंगे, भरपूर ताउन करेंगे। याद रखें, ये जंग 2022 में शुरू हुई रूस और यूक्रेन के साथ, और जंग में पहले कहा जा रहा था कि यूक्रेन बहुत आसानी से ये जंग जीत लेगा, क्योंकि इनका ज़हन ये था कि रूस इस यूक्रेन के साथ हम यूरोप के टोटल मुल्क यूरोप के साथ दे रहे हैं और अमेरिका भी साथ दे रहा है, ये बहुत आसानी से यूक्रेन ये जंग जीत लेगा। लेकिन नहीं, उसके बाद 2-2.5 साल के अरसे में बहुत भरपूर कोशिश करके इन्होंने जंग लड़ी। यूक्रेन ने अपनी फ़ौज भी गंवा बैठे, फ़ौज भी गंवाई और असला भी गंवाया और ड्रोन इस्तेमाल किए। हर मुमकिन ताकत जो इस्तेमाल कर सकते थे वो रूस पे उन्होंने आजमाई, लेकिन रूस की टेक्नोलॉजी और रूस के प्लान और रूस की पुतिन की महारत की वजह से यूक्रेन को रूस का कोई बिगाड़ नहीं सका। उसके बजाय कि रूस को नुकसान बचाए, बल्कि यूक्रेन पे रूस ने कब्ज़ा कर लिया, 27% ज़मीन पे कब्ज़ा भी कर लिया। अभी भी वो आस्ता पेशकदमी कर रहे हैं। और पूरे यूरोप ने तकरीबन टोटल असला भी दिया, ड्रोन भी, और हर मुमकिन कोशिश की उन्होंने दी। अमेरिका ने भी उसका साथ दिया यूक्रेन का, लेकिन कोई इसका फ़ायदा यूक्रेन को नहीं हुआ। यूक्रेन रूस की प्लानिंग और रूस की महारत और रूस की आर्मी और रूस के असले के आगे ये मुल्क, ये फ़ौजें, ये असला ये टिक नहीं सका इसके आगे। और लगातार यूक्रेन को नुकसान लगातार उठा रहा है नुकसान यूक्रेन। और यूक्रेन अभी ये इस तंदे पे पहुंच गया है कि ना तो इस जंग से पीछे हटने के लिए मुश्किल है और ना तो इससे जंग लड़ सकता है। हालांकि यूरोप मुल्कों ने ये ज़हन बना लिया कि अगर रूस ने लगातार ऐसे जंग चली तो रूस यहाँ पे यूक्रेन को ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि जर्मनी तक ये कब्ज़ा कर लेगा। तो इन्होंने या तो जिसको जंग ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो ये सोच रहे हैं हम नेटो फ़ौज उतारें और इसका मुकाबला करें। लेकिन रूसी सदर पुतिन ने वाज़ह कर दिया है कि अगर आप लोगों ने ये गलती की कि नेटो को उतारने की लिए, तो फिर एटमी जंग शुरू हो जाएगी। एटमी जंग शुरू हुई ना तो यूरोप बचेगा, ना तो अमेरिका की खैर है। तो ये अमेरिका भी इसमें आ जाएगा और इसके लिए बहुत नुकसान, यूरोप को खासकर बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि पुतिन जो बात करते हैं तो वो यूरोप को या अमेरिका को पता है, वो उस पर कर गुजरते हैं। इसके लिए यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल यही ज़हन बना रहे हैं कि लोग, कोई तो यूरोप के ऐसे मुल्क भी हैं जो यूक्रेन से साइड कर रहे हैं, यूक्रेन की जंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया है कि रूस के साथ टुकना इनके लोग